प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपको याद होगा कि हम तीसरी जमात को उर्दू पढ़ रहे हैं और जो सबक हम पढ़ रहे हैं इस सबक का नाम है हबा खातून। पिछले दो वीडियोज़ में हमने इस सबक के दो हिस्से पढ़े हैं, तो आज के वीडियो में हम इस सबक का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। उनकी शायरी अब भी कश्मीर में मकबूल है। प्यारे बच्चों इस हबा खातून शायरी शायरी आज तक कश्मीर मज मशहूर। औरतें आम तौर पर उनके कहे हुए गीत गाती हैं। जन आम तौर पर वनमित गीत यानी वनमित गीत हब खोतन गीत वनमित गेवन वनमित गीत गो गेवन यानी गेवन वनमित जन आम तौर पर गेवन गेवान। शादी की महफिलों में उनका कलाम गाया जाता है। खानदर महफिल में कलाम गेवन। कश्मीरी तहजीब और अदब में हबा खातून को अहम मकाम हासिल है। कश्मीर किस तहजीबस बे अदबस मज हब खातून अहम मकाम हासिल। उनकी शायरी दुख और दर्द से भरी हुई है। शायरी दुख तो दर्द से भरित यानी शायरी मज दुख तो दर्द लबने। उस ज़माने में एक बुलंद पाया सूफ़ी हज़रत ख्वाजा मसूद थे। अत ज़मानस मज थद दर्जुक सूफ़ी बुजुर्ग यानी सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मसूद, वो भी पांपोर में रहते थे। ये बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मसूद ये तो पांपर रोज़ान। अक्सर लोग उनके पास जाते थे। अक्सर इस लोग अमस बुजुर्ग नश गसान। दुखी जून भी उनके पास जाती थी। ये जून ये परेशान दुखी तो ये तो अमस नश गसान। ख्वाजा मसूद को बातों बातों में मालूम हुआ कि वो शार कहती हैं। ख्वाजा मसूद इस बुजुर्ग अमस लज पता कि यह शार वनान यानी कुछ शार वनान जून। वो बहुत खुश हुए। यह गो अमि सत्या खुश ये बोज कि यह जून शार ते वनान यह शार वनान तो यह गो अमि सत्या खुश। उन्होंने उनको हबा खातून नाम दिया। अम दितुमस नाव हबा खातून। अब वो इसी नाम से मशहूर हो गई। वो गई जून इमी नाव से मशहूर। किम नाव से हबा खातून के नाव से गई जून मशहूर।